जी, क्या रणनीति आगे की आज ज्ञापन के बाद क्या रहेगा? हमारा आंदोलन इस समय दिल्ली बॉर्डर पे हम डटे हुए हमारे किसान भाई, और वहाँ हमारा आंदोलन चल रहा है। जो सरकार ने 3 बिल जो ज़बरदस्ती इस कोरोना काल में जब हमारा देश महामारी से जूझ रहा था, तो उस बीच में ये 3 बिल ला करके किसानों को ज़बरदस्ती थोपे गए हैं, जब किसी भी संगठन का ये मांग नहीं है कि ये 3 बिल लाए जाएं। इसलिए हमारा सबसे पहले इसी बिलों को वापस करने के लिए हम दिल्ली को घेरे हुए पड़े हुए हैं। हमारा सारा किसान दिल्ली में है। हम यहाँ आज पैदल मार्च भारत बंद के उसमें उपलक्ष्य में पैदल मार्च करना चाह रहे थे, तो उस पर सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने सख्ती पाबंदी कर दी है, 144 धारा लागू कर दी है। इसलिए हम प्रशासन की बात मानते हुए अपना ज्ञापन ये रमा गार्डन पर दे रहे हैं। वो हमारी शांत मार्च भी नहीं निकलने दे रहे हैं, इसलिए हमने उनकी बात मानी है। हम कोई अराजक तत्व नहीं है, हमारा अराजनैतिक संगठन है किसानों का। जो शासन प्रशासन कहेगा उस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो जो उन्हीं की बात मानी जाए, किसानों की बात मानी जाएगी, ये हमने कह दिया है। अगर वो हमारे साथ कोई ज़्यादती करते हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी उनको जो कहा है उसका जवाब उसी तरीके से देंगे। इसलिए हम जो कहा यहाँ पर उनकी बात मान करके कि हमारा देश और प्रदेश इस समय विषम परिस्थितियों में है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अपना ज्ञापन यहीं दे दीजिए, आज शांत मार्च निकालिए, यहाँ कोई भी बात हो सकती है। तो इसलिए हम अपना रमा गार्डन पर शांत रूप से पैदल चल करके उसके मुख्य गेट पे अपना ज्ञापन देंगे और अपना। और कब तक ये आंदोलन चलेगा? मैं राजकुमार सिंह, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान भानु। आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेशानुसार फिरोजाबाद में भारत बंद के आह्वान पर पैदल मार्च था, यहाँ सुभाष चौराहे से रसूलपुर थाने तक। लेकिन कुछ हमारे ही लोगों ने कुछ गलत मैसेज दे दिया, उसमें वीडियो वायरल वगैरह कर दिया। इससे प्रशासन सख्त हो गया और नाराज़गी जाहिर की। तो हमारे पास यहाँ एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं। उन्होंने हम लोगों को समझा बुझा के हमारा ज्ञापन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी जो भी समस्याएं हैं वो ज्ञापन तैयार करके हम इनको दे रहे हैं और शांतिपूर्ण अपना आंदोलन जारी रखेंगे और कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए भी हमने वायदा किया है। और हमारे जो भी यूनियन के पदाधिकारी को यहाँ नज़रबंद किया गया, उनको भी सिटी साहब ने कह दिया छुड़वा देंगे थोड़ी देर में, सम्मान के साथ, कोई परेशानी नहीं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आदेश किया था कि भारत बंद में आप सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम, जिसमें किसानों की समस्याओं से संबंधित जो 3 बिल आए हैं जो विरोध में हैं, किसानों के हितों में नहीं है, निश्चित रूप से उनके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हो रहा है पैदल मार्च का था। लेकिन तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने और इन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 144 धारा चल रही है। सभी अधिकारियों का भी हम लोगों से कहना था कि देखिए आप लोग कोई ऐसा अराजक कार्य नहीं कीजिए। वीडियो वगैरह वायरल हो चुकी थी, उसके संदर्भ में हम लोगों ने कहा हम कोई असंवैधानिक कार्य नहीं करते हैं। सभी अधिकारी हमारे बीच में आ चुके हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, कुंवर पंकज जी, एसपी सिटी साहब भी हैं, मुकेश कुमार मिश्रा जी सीओ साहब भी हैं, और तमाम एसएचओ वगैरह अन्य पदाधिकारी और अधिकारी भी मौजूद हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, शांत मार्च ही कोई ज़रूरी नहीं है। 144 188 धाराएं लगें वो अच्छी बात नहीं है। हमारे बीच में सभी अधिकारी आ ही चुके हैं, हमारे तमाम पदाधिकारी हमारे बीच में ही हैं। हमारा मैसेज प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए, वो हमारा जाएगा। तमाम हमारे संभ्रांत पत्रकार भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। ये मैसेज निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तक भी जाएगा, प्रधानमंत्री तक भी जाएगा, किसानों के बीच तक भी जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के बीच भी जाएगा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना ज्ञापन यहीं पर दे रहे हैं जैन नगर में, जिसमें मुख्य मांगे हैं महोदय भारतीय किसान यूनियन भानु किसान हितों के लिए 40 वर्षों से संगठन आंदोलन है, लेकिन किसान नहीं दिख रहे। किसान में राष्ट्रीय सचिव जीत कमल सिंह सोलंकी। दरअसल ऐसा है, किसान भी हैं, किसान हमारे बहुत से किसान पदाधिकारी दिल्ली में बॉर्डर पर भी हैं, और यहाँ पे भी जैसे सीओ सिटी साहब ने और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने सबने आग्रह किया है कि आप पैदल मार्च न करें। तो उसको देखते हुए फिर हमने सबको रोका हुआ है कि प्रशासन हमारे जो है हमसे आग्रह कर रहे हैं कि आप इस तरह का न करें, तो फिर हम पैदल मार्च रोक दिए और अपना ज्ञापन उनको दे दिया है। इसलिए हमारा किसान संगठन ज़्यादा तादाद में हमने इकट्ठा नहीं किया है।